अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि इस्लामी लिबास क्या है। हम आपको कुरान मजीद की आयत के जरिए से साबित करके दिखाएंगे कि क्या कुर्ता पजामा और शलवार कमीज ही इस्लामी लिबास है या फिर कुरान और कुछ कहता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आमतौर पर हम सुनते आए हैं कि कुर्ता पजामा और शलवार कमीज ही इस्लामी लिबास है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कब तक हम दूसरों पर डिपेंड करते रहेंगे? हम खुद कुरान मजीद क्यों नहीं पढ़ते? अगर हम खुद कुरान मजीद पढ़ते तो ये जो लिबास के बारे में गलत ख्यालात हमारे जहन में बैठा हुआ है कि कुर्ता पजामा और शलवार कमीज ही इस्लामी लिबास है, इन सब ख्यालात से हमें मुक्ति मिल जाती। आइए हम आपको बताते हैं कि लिबास के बारे में कुरान मजीद क्या कहता है। सूरह आराफ के आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला फरमाता है कि या बनी आदमा कद अंजलना अलैकुम लिबासन इवारी सौआतिकुम वरीशन व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैरुन। यानी ए आदम के औलाद, हमने तुम्हारे लिए इस वजह से लिबास उतारी है यानी तैयार किया है ताकि तुम अपनी इज्जत को ढांक सको और वो आरामदायक भी हो। और सबसे बेहतरीन लिबास है लिबासुत तक़वा यानी खुदा तआला का डर। अब आप मुझे बताइए कि इस आयत में कहाँ लिखा हुआ है कि कुर्ता पजामा या फिर शलवार कमीज ही इस्लामी लिबास है। आप मुझे बताइए कि इन दो शख्स में से कौन सही इस्लामी लिबास पहना हुआ है। इन दोनों में से किसको आप सही मुसलमान समझेंगे? इस आयत में तो ये कहा गया है कि युवारी सौआतिकुम, यानी ऐसा कपड़ा पहनो जो तुम्हारी इज्जत को ढांके। कोट पैंट या पैंट शर्ट पहनने से भी तो इज्जत ढकता है। फिर आगे फरमाता है कि वरीशन, यानी ऐसा कपड़ा पहनो जो इज्जत ढकने के साथ साथ आरामदायक भी हो। अल्लाह ताला ने लिबास के मामले में रीश का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि रीश कहते हैं परिंदों के पर को। अगर किसी परिंदे का पर उखाड़ दिया जाए तो ना तो वो एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जा सकेगा और ना ही देखने में खूबसूरत लगेगा। अल्लाह ताला ने रीश का लफ्ज इस्तेमाल करके हमें समझाया है कि तुम ऐसा लिबास पहनो जो देखने में भी खूबसूरत हो और उसको पहनकर तुम कहीं पर भी जाओ तो दूसरों को कोई एतराज ना हो। शर्त सिर्फ ये है कि उससे तुम्हारी इज्जत ढकनी चाहिए और वो पहनने से तुम्हें कंफर्टेबल महसूस हो। अब पैंट शर्ट का ही मिसाल ले लेते हैं। उससे हमारी इज्जत तो ढकती ही है और हम उसको पहनकर ऑफिस वगैरह में भी जा सकते हैं और मस्जिद में भी जा सकते हैं। लेकिन वही लुंगी पहनकर हमारी इज्जत तो ढकती है, लेकिन हम उसको पहनकर ऑफिस वगैरह में जाने पर अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। अब मैं आपको दो तस्वीर दिखाता हूं। एक बंदा पैंट शर्ट पहनकर खड़ा है और एक बंदा ऐसा शलवार कमीज पहनकर खड़ा है कि उसका जिस्म का पार्ट्स भी नजर आ रहा है। अब आप मुझे बताइए कि उनमें से किसका लिबास कुरान करीम के इस आयत के मुताबिक सही है। जो बंदा शलवार कमीज पहनकर खड़ा है उसके जिस्म के पुर्जे तक नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि कुरान मजीद इस लिबास को पसंद नहीं करता। लेकिन दूसरा बंदा जो पैंट शर्ट पहनकर खड़ा है, आप देखिए उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा नजर नहीं आ रहा है और कुरान कहता है कि तुम इस तरह का लिबास पहनो। शलवार कमीज या कुर्ता पजामा पहनना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये कोई इस्लामी लिबास नहीं है। इस आयत का अगला हिस्सा ये है कि वह लिबास तक़वा ज़ालिका खैरुन, यानी अगर कोई अच्छा लिबास है तो वो है तकवा का लिबास, यानी अल्लाह का डर। जिसके अंदर अल्लाह का डर हो उसके सामने से अगर कोई बिना कपड़े का भी गुजरता है तो वो उसकी तरफ ना देखकर दूसरी तरफ मुंह फेर लेता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि यही सबसे बेहतरीन लिबास है। अगर आप अल्लाह के रसूल का हवाला देकर ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल भी तो कुर्ता पजामा पहना करते थे, तो सुन लीजिए, अल्लाह के रसूल वो लिबास पहना करते थे जो उस वक्त उस मुल्क का लिबास था, उस इलाके का लिबास था। और उस लिबास को हम इस्लामी लिबास नहीं बल्कि उस मुल्क का लिबास यानी अरब का लिबास कहेंगे। और याद रखिएगा कि वही लिबास अबू जहल भी पहना करता था। तो क्या अबू जहल इस्लामी लिबास पहनता था?
اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسلام کا کوئی پرٹیکولر لباس نہیں ہے، جو لباس عزت کو ڈھانکے اور پہننے پر اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس ہو اور اس کو پہننے سے کسی کو اعتراض نہ ہو، تو وہی اسلامی لباس ہے۔